मार्च का महीना जहां दुनिया भर में युद्ध और भू राजनीतिक तनाव की खबरों के बीच बीता, वहीं अप्रैल की शुरुआत आम लोगों के लिए सीधी जेब पर चोट लेकर आई है। 1 अप्रैल को देश भर में महंगाई ने एक साथ कई मोर्चों पर हमला कर दिया और महीने का पहला दिन मानो महंगाई डे बन गया। क्या लोकल केसिंग पाइप से बोरवेल में समस्या हो रही है? तो अपग्रेड कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप। एक्स्ट्रा मजबूती, लंबे समय तक सुरक्षा के साथ। न्यूट्रॉन पाइप, बोरवेल की असली मजबूती। न्यूट्रॉन पाइप है जहां, खुशहाली है वहां। एलपीजी गैस सिलेंडर, विमान ईंधन यानी एटीएफ, प्रीमियम पेट्रोल डीजल और निजी कंपनियों की फ्यूल रेट सब कुछ एक ही दिन महंगा हो गया। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और कच्चे तेल की सप्लाई पर बढ़ते दबाव का असर अब भारत के बाजार में साफ दिखने लगा है। सरकार भले ही आम जनता तक महंगाई का सीधा बोझ पहुंचाने से रोकने की कोशिश कर रही हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उबलती तेल गैस कीमतें और सप्लाई की अनिश्चितता ने घरेलू बाजार को झटका दे दिया है। महीने की शुरुआत सबसे पहले एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में तेज बढ़ोतरी के साथ हुई। तेल कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 195 से 215 रुपए तक की भारी बढ़ोतरी कर दी है। इतना ही नहीं, 5 किलो वाले एफटीएल छोटे सिलेंडर के दाम में भी 51 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। हालांकि राहत की बात यह रही कि फिलहाल घरेलू 14.2 किलो वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई नया बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन इससे पहले 7 मार्च को घरेलू सिलेंडर 60 रुपए महंगा किया जा चुका था। खास बात यह है कि 1 मार्च, 7 मार्च और अब 1 अप्रैल यानी सिर्फ 30 दिनों के भीतर कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में तीसरी बार बढ़ोतरी हुई और कुल मिलाकर यह बढ़ोतरी करीब 310 रुपए तक पहुंच गई है। इसका सीधा असर होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, कैटरिंग और छोटे कारोबारियों की लागत पर पड़ेगा, जिसका बोझ आखिरकार आम ग्राहक पर भी आएगा। महंगाई का दूसरा बड़ा झटका पेट्रोल और डीजल के मोर्चे पर आया। हालांकि सरकारी तेल कंपनियों ने सामान्य पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन निजी क्षेत्र की कंपनियों ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। सेल इंडिया ने 1 अप्रैल से अपने सभी पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल 7 रुपए प्रति लीटर और डीजल 25 रुपए प्रति लीटर तक महंगा कर दिया है। उदाहरण के तौर पर बेंगलुरु में अब शेल के पंपों पर नॉर्मल पेट्रोल 119.85 रुपए प्रति लीटर और पावर वेरिएंट पेट्रोल 129.85 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं नॉर्मल डीजल 130.52 रुपए और प्रीमियम डीजल 133.52 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया है। इससे पहले नयारा एनर्जी भी अपने 6000 से अधिक पेट्रोल पंपों पर दाम बढ़ा चुकी है, यानी निजी कंपनियों के फ्यूल आउटलेट्स पर अब वाहन चलाना पहले से कई ज्यादा महंगा पड़ने वाला है। इसके साथ ही प्रीमियम पेट्रोल और डीजल ने भी लोगों को नया झटका दिया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने अपने प्रीमियम पेट्रोल की कीमत में 11 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। अब दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 149 रुपए से बढ़कर 160 रुपए प्रति लीटर हो गई है, यानी वही प्रीमियम डीजल यानी एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल भी 91.49 रुपए से बढ़कर 92.99 रुपए तक प्रति लीटर तक पहुंच गया है। गौर करने वाली बात यह है कि इससे पहले 20 मार्च को भी प्रीमियम पेट्रोल में 2 से 2.5 रुपए तक और डीजल में 11 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई थी, यानी प्रीमियम ईंधन इस्तेमाल करने वाले वाहन चालकों पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। हालांकि केंद्र सरकार ने 27 मार्च को पेट्रोल डीजल पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी कटौती कर कुछ राहत देने की कोशिश की थी, लेकिन वैश्विक बाजार की आग अब फिर घरेलू कीमतों की प्रभावित करती दिख रही है। महंगाई का तीसरा बड़ा वॉर विमानन टरबाइन ईंधन पर हुआ, जो सीधे हवाई यात्रियों के जेब पर असर डाल सकता है। 1 अप्रैल को एटीएफ की कीमतों में इतनी तेज बढ़ोतरी हुई कि यह पहली बार 2.07 लाख रुपए प्रति किलोमीटर के पार पहुंच गया। वैश्विक तेल कीमतों में उछाल और सप्लाई चेन पर दबाव की वजह से एटीएफ ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हालांकि बाद में सरकारी दखल के बाद तेल कंपनियों ने बढ़ोतरी में थोड़ा नरमी का संकेत दिया, लेकिन शुरुआती झटका इतना बड़ा था कि एविएशन सेक्टर में हड़कंप मच गया। विशेषज्ञों के मुताबिक एयरलाइंस के कुल ऑपरेटिंग खर्च में एटीएफ की हिस्सेदारी 35 से 45% तक होती है। ऐसे में एटीएफ महंगा होने का मतलब है कि आने वाले दिनों में हवाई टिकटों के दाम बढ़ सकते हैं, जिससे यात्रियों के जेब पर और बोझ बढ़ेगा। कुल मिलाकर अप्रैल की पहली तारीख ने यह साफ कर दिया कि वैश्विक युद्ध, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और सप्लाई संकट का असर अब सीधे भारत के बाजार और आम लोगों की जिंदगी पर दिखने लगा है, चाहे रसोई हो, सफर हो, कारोबार हो या हवाई यात्रा।
हर तरफ महंगाई का दबाव महसूस किया जा रहा है। 1 अप्रैल सिर्फ कैलेंडर का नया महीना नहीं था, बल्कि आम आदमी के लिए बढ़ते खर्चों की नई चुनौती लेकर आया है। और यही वजह है कि इस बार महीने का पहला दिन सचमुच महंगाई डे बनकर रह गया।